हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। पाकिस्तान पेट्रोल और बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है। इसके साथ ही महंगाई ने वहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ों को इतना महंगा कर दिया है कि वहाँ के लोग खाने पीने का सामान भी खरीद नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पेट्रोल की भी भारी कमी है। इसके अलावा घरों में खाना पकाने या छोटी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त गैस नहीं है। बिजली कटौती से तो वैसे भी वहाँ के लोग परेशान हैं, क्योंकि बिजली नहीं है तो वे अपने रोज़मर्रा के काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं उससे तो यही लगता है कि वो बहुत ही जल्द दिवालिया होने वाला है। दरअसल कोरोना के बाद से ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वह ख़राब स्थिति में चल रही थी और पिछले साल बाढ़ ने स्थिति को और बदतर कर दिया। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वह कर्ज पर टिकी हुई है, लेकिन जब भी उस कर्ज को चुकाने की बात आती है तो पूरा देश टेंशन में आ जाता है। पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो तुरंत सऊदी अरब और चीन के दौरे करने लगते हैं ताकि उन्हें कुछ कर्ज और मिल सके, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस कर्ज को भी चुकाना पड़ेगा। बार बार कर्ज लेने की वजह से पाकिस्तान पर कर्ज इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उस कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। तो ये स्थिति वहाँ पैदा हो गई है। पाकिस्तान को अगले 3 महीने में 8 अरब डॉलर की एक कर्ज की किस्त अदा करना है, जबकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह सिर्फ $5 बिलियन बचा है। इस पैसे से सिर्फ लगभग 1 महीने के इम्पोर्ट बिल भरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान को तुरंत डॉलर की ज़रूरत है, जो उसके पास है नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान हर महीने जो तेल और गैस इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, उसका बिल ही 5 से 6 अरब डॉलर है। तो एक तरफ पाकिस्तान को कर्ज की किस्त भरना है जो 8 अरब डॉलर है, दूसरी तरफ उसे अपने हर महीने के खर्चों का बिल भरना है जो है 5 से 6 अरब डॉलर, और उसके पास जो डॉलर है वह सिर्फ है 4 से 5 अरब डॉलर। मतलब वो पहले खर्च का बिल भरे या कर्ज का बिल भरे, दोनों तरफ पाकिस्तान के लिए कुआं और खाई वाली स्थिति है। अगर पाकिस्तान अपने कर्ज की किस्त नहीं भरता है तो उसको खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर खर्च का बिल रुका तो जो तेल सामान पाकिस्तान बाहर से खरीदता है वो आना बंद हो जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों का जो जीवन है वे अस्त व्यस्त हो जाएगा। हर जगह इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस मिलना बंद हो जाएगा। बिजली की भी भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान बिजली भी बाहर से खरीदता है। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो कैसे खरीदेगा। बिजली की कमी होने से मैन्युफैक्चरिंग भी रुक जाएगी और सामान की सप्लाई बुरी तरह से इफेक्ट होगी। इसके अलावा अस्पतालों से लेकर ट्रांसपोर्ट के कामों के रुकने की स्थिति आ जाएगी। ऐसा अभी हाल ही में श्रीलंका में भी हो चुका है। श्रीलंका अभी कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वह महंगी हो गई और किस्त ना चुकाने के कारण श्रीलंका को खुद को डिफ़ॉल्टर घोषित करना पड़ा। इसे ही किसी देश का वित्तीय तौर पर डिफ़ॉल्टर होना कहा जाता है। मतलब जब किसी देश के पास कर्ज चुकाने या इम्पोर्ट बिल चुकाने का कोई पैसा नहीं होता तो वो देश खुद को डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है। अब सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान खुद को डिफ़ॉल्टर घोषित करता है तो क्या होगा। डिफ़ॉल्टर घोषित होने से वहाँ के लोगों का जो जीवन है वह मुश्किल हो जाएगा, कम से कम 2 से 3 सालों के लिए। बिजली, गैस और तेल में जो सब्सिडी मिलती है, जो देश की सरकार अपने लोगों को देती है, वो लोगों को मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार अगर इन सब चीज़ों पे अपने लोगों को सब्सिडी देती है तो वो इंपोर्ट बिल नहीं भर पाएगी, जिससे सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा पैसे देने का। तो सब्सिडी तो सरकार देगी नहीं, जिससे बिजली, गैस, तेल के जो दाम है वे बढ़ जाएंगे, जो आम जनता की पहुंच से दूर होंगे। इन सब चीज़ों की वजह से बेतहाशा महंगाई हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर जनता का जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन डिफ़ॉल्टर होना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। दुनिया में इससे पहले भी कई बड़े देश डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, जैसे अर्जेंटीना, ग्रीस, रूस भी डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो डिफ़ॉल्ट होने से फिर होता क्या है, चलिए देखते हैं। डिफ़ॉल्ट होने से उस देश की जो इमेज है वह ज़रूर ख़राब हो जाती है। आज भी इन्वेस्टर जो है वे अर्जेंटीना और ग्रीस को अवॉइड करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट वे नहीं करते। डिफ़ॉल्ट देश में कोई भी पैसा नहीं लगाता, जिससे वहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम है वे रुक जाते हैं, जिससे जॉब क्रिएट नहीं होती उस देश में और देश में पैसा नहीं आता। उस देश के लोग गरीबी में रहने को मजबूर रहते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक और दुनिया की जो दूसरी एजेंसी हैं वे उस देश को पैसा उधार नहीं देती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कंगाल हो चुका देश कहीं फिर से पैसे ख़त्म ना कर दे।
लेकिन यहाँ पॉजिटिव चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट देश को अपने आर्थिक सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का मौका मिल जाता है। वो नए तरीके से पॉलिसी बनाकर सुधार को लागू करते हैं। श्रीलंका में भी यही हो रहा है। वहाँ की सरकार नई आर्थिक पॉलिसी बना रही है जिससे वहाँ पर खर्च घटे और टैक्स बढ़े। सब्सिडी भी वहाँ पर कम कर दी गई है। भले ही लोग तंगी में जी रहे हों, मगर सरकार सब्सिडी को नहीं बढ़ा रही है और सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, क्योंकि मेन तो एक्सपोर्ट है जिससे डॉलर उस देश में आएंगे और वो अपने खर्चों का बिल भी दे पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो देश है वह कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। कई बार देश इन परिस्थितियों से मजबूत होकर बाहर निकले हैं। 1999 में इंडोनेशिया की भी यही हालत थी। उसे इससे रिकवर होने में करीब 10 साल लगे, लेकिन अब वो अपने क्षेत्र का एक पावर हाउस है। पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। उसके जो खर्च हैं वे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान विदेशी सामान खरीद ज़्यादा रहा है और बेच कम रहा है, जिससे उसके पास डॉलर की कमी हो गई है और वो पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। अब इस सब को रोकने के लिए पाकिस्तान को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, भ्रष्टाचार को रोकना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। नहीं तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।